दिल्ली से दिल्ली पुलिस और केजरीवाल के बीच तनातनी का दौर जारी है। आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इशारों में कह दिया कि पुलिस हवाबाजी से नहीं चलती है, यहां कानून के हिसाब से काम करना होता है। इस बीच जो अहम खबर है, केजरीवाल और बीएस बस्सी के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के बीच ये बैठक हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां के कमिश्नर को बुलाया था। दिल्ली में जो कानून के हालात हैं, जो सुरक्षा के हालात हैं, उसी के मद्देनजर यह बैठक हुई थी और 1.5 घंटे तक करीब यह बातचीत हुई है। अब क्या इस मुलाकात का हासिल रहा, यह देखना बड़ा अहम होगा, क्योंकि इस मुलाकात के पहले दोनों तरफ से इशारों में एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा था। दिल्ली सरकार और पुलिस में टकराव के हालात और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मुलाकात तो खत्म हो गई, 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक का हासिल क्या रहा, यह देखना अहम होगा। कमिश्नर ने सरकार के सवालों का जवाब नहीं दिया, यह कहना है सत्येंद्र जैन का। तो सरकार के जो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि जो सवाल उनसे पूछे गए थे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, उन सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक का हासिल शायद ही कुछ निकले। क्या कुछ कहा है सत्येंद्र जैन ने, जरा आपको सुनवाते हैं। ने इस मुलाकात को लेकर क्या कहा है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त चूंकि वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा समझते हैं कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं इस बैठक से। वरुण, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 1 घंटा 34 मिनट बैठक चली और इस बैठक में कुछ सवाल दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछे गए, जिसमें पहला सवाल यह था कि ऐसे कितने इंस्पेक्टर्स हैं जिनका अभी तक एसएचओ नहीं बनाए हैं, उसका डाटा दें। इसके अलावा ये कहा गया कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कंप्लेंट कराई है, उनकी एफआईआर कितनी है, इस बारे में डाटा दिया जाए। और सबसे अहम मुद्दा जो था वो अनंत करोड़ वाले केस में था, आखिर इस पूरे मामले में जांच कहाँ तक पहुंची है। हालांकि दिल्ली सरकार ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहते हुए कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे इस मामले को आपसी रंजिश की बात कर रही है, दोनों परिवारों में झगड़ा था, इसको इस मामले से जो चल रही है और बहुत ज्यादा सीरियसली इस मैटर को लेकर नहीं चल रही है। दिल्ली सरकार ने खुलकर आरोप लगाए और सीधे तौर पर यह भी कहा, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक 500 लोगों की लिस्ट सौंपी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और कहा कि आपने जैसे एक मामले में कंपनसेशन दिया है 5 लाख रुपए, ये 5 हत्याएं, ये 500 मर्डर पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर हुए हैं, आप इनको भी कंपनसेशन करना चाहिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप अपने जो मुखिया है यानी कि नरेंद्र मोदी, उनको जाकर ये 500 लोगों की लिस्ट दीजिए, वो आपको इनको जो है वो पैसे दे देंगे। तो स्पष्ट बात है, आरोप प्रत्यारोप का जो सीधे तौर पे इस मीटिंग में दौर चला और करीब 1.5 घंटे की मीटिंग में जमकर दोनों ने दूसरे पर आरोप भी लगाए। मतलब इस बैठक में बात कम हुई, एक दूसरे पर आरोप ज्यादा लगाए गए, ये कह रहे हैं आप वरुण? बिल्कुल निश्चित तौर पे 500 लोगों की लिस्ट लेके आए थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अरविंद केजरीवाल को सौंपते उन्होंने कहा कि जैसे आपने एक मामले में कंपनसेशन दिया वैसे इन 500 लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीधे स्पष्ट कर दिया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने मुख्यमंत्री, आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर ये लिस्ट समाइए और वो कंपनसेशन करेंगे। तो जो हालात देखे 1 घंटे 34 मिनट की इस मीटिंग के अंदर, वो स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करी, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को घेरने की कोशिश करी बाहर। नहीं वरुण, लेकिन सवाल यही है कि इस सियासत का फिर आखिर क्या मतलब? अगर इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, एक तरफ चुनी हुई सरकार के मुखिया है, दूसरी तरफ पुलिस के मुखिया है दिल्ली में, उनसे सवाल पूछा जाता है, वो सवालों के जवाब नहीं देते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट हुआ था, अगर चाहते तो अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग को बहुत ही सही तरीके से हैंडल कर सकते थे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी चाहते तो शायद चीजों को हैंडल कर सकते थे, लेकिन शायद दोनों की मानसिकता सोच एक बात स्पष्ट थी कि कोई भी दबने को तैयार नहीं था। और सुबह से जो अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात करें तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर हुआ था कि जिस तरीके से बातचीत होनी है उसका एजेंडा उनके दिमाग में पहले से था। दूसरी बात, दिल्ली सरकार के अगर कहते तो दिल्ली सरकार ने भी कुछ क्वेश्चन तैयार कर रखे थे, जैसे ही कमिश्नर बैठे उनसे लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन डालने उनके ऊपर शुरू कर दिए कि आप
इसका डाटा दीजिए, आप इसके बारे में बताइए, आपने अब तक ये काम क्यों नहीं किया। तो ऐसे में जो बातचीत आसानी से शांति के साथ हो सकती थी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई। चलिए वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। आप दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री इस मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं। दे रहे थे केजरीवाल साहब को, उन्होंने कहा कि आप अपने बॉस पीएम साहब को दीजिएगा, तो उन्होंने पीएम इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स, ही हैज नो टाइम फॉर दिल्ली पुलिस। सर क्या कुछ रह जाता है दिल्ली सरकार के हाथ में इस बातचीत को फेल होने के बाद? देखिए, बातचीत नहीं कह सकते कि हमारे को जितना चाहते थे कि कंडीसिव होनी चाहिए, और इसके खिलाफ जो भी इन्होंने किया है, हमें तो लगता है जो इस तरह का मर्डर हुआ उसको इतनी लाइटली लिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, इसके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर दिल्ली सरकार कुछ नहीं है, दिल्ली सरकार जनता की रिप्रेजेंटेटिव है, वो जनता को ले रही है लाइटली, हमें लाइटली नहीं ले रहे सर। हम राजनीति क्यों हो रही है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की अगर बात की जाए तो पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहां पर अरविंद केजरीवाल है। एक रिपोर्ट देखिए जरा, क्या है पॉलिटिक्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस का काम कोई इस प्रकार का काम नहीं है कि जिसको कि आदमी हवाबाजी में कर पाए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का इशारा किस तरफ है? बिना नाम लिए हुए किसे हवाबाज कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर? इशारा साफ है। बस्सी का यह बयान केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच हो रही उस रस्साकशी का जवाब है जो दिल्ली के मीनाक्षी मर्डर केस के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीएस बस्सी एक बार फिर से केजरीवाल को ये याद दिलाते हुए दिखे कि पुलिस उनके अंदर नहीं आती। हम जो है भारत के संविधान के प्रति उत्तरदायित्व है हमारा, चूंकि दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू भारत सरकार इसकी सुपरिंटेंडेंस करती है। बीएस बस्सी यही नहीं रुके, आज दिल खोलकर उन्होंने बात की और हर सवाल का जवाब दिया ताकि उनकी आवाज ठीक तरीके से पहुंचे। बस्सी ने कहा कि वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देते, वो अपने काम पर ध्यान देते हैं और उन्हें इसी बात की ट्रेनिंग मिली है। मुझे तो अपनी ट्रेनिंग से ये सिखाया गया है कि हमें मिलजुल कर काम करना है। प्राइम ऑब्जेक्टिव इज कि किस प्रकार से जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। कि पुलिस कभी भी किसी इंडिविजुअल के लिए प्रति अकाउंटेबल नहीं होती। पुलिस इज ऑलवेज अकाउंटेबल टुवर्ड्स द सिस्टम। बस्सी ने यह बयान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मिलने के बाद दिया। बस्सी अपना इरादा जाहिर कर चुके थे, उन्हें जहां अपनी बात पहुंचानी थी वो पहुंचा चुके थे। इसके बाद बस्सी केजरीवाल से भी मिलने पहुंचे। साफ है, इस लड़ाई का अंत अभी तक कहीं नहीं।